अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से एलआईसी पर उठा सवाल। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2025 में यह निवेश किया। पार्टी का कहना है कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने सांसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी से इसकी जांच की मांग की है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पोस्ट की है, जिसके अनुसार गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे, अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। और यहां पर एलआईसी ने रिपोर्ट को गलत बताया है। एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ किए गए हैं। एलआईसी ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया जो एलआईसी के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताती हो। कंपनी ने कहा कि ये रिपोर्ट एलआईसी की मजबूत और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और कंपनी की अच्छी इमेज को खराब करने और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र के बुनियाद को खराब करने के मकसद से जारी की गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, यह घोटाला बहुत बड़ा है, इसमें कई बातें शामिल हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग यानी कि ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को इस्तेमाल करके दूसरी निजी कंपनियों पर दबाव डाला गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी संपत्ति अडानी ग्रुप को सस्ते में बेच दें। संपत्तियों का गलत निजीकरण, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसी ज़रूरी चीज़ें सिर्फ अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेची गई। इसमें धांधली हुई है। विदेशी सौदों में मदद, भारत की कूटनीति का इस्तेमाल करके पड़ोसी देशों में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए गए, जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका में। कोयले की महंगाई का खेल, अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए महंगा कोयला आयात किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था जिसमें गुजरात के अडानी पावर प्लांट से बिजली की कीमतें बढ़ी गईं। चुनाव से पहले बिजली के सौदे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अडानी को ऊंची कीमतों पर बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। और हाल ही में बिहार में जहां चुनाव होने वाले हैं, एक पावर प्लांट के लिए जमीन सिर्फ 1 रुपये प्रति एकड़ में आवंटित कर दी गई। गौतम अडानी से जुड़े हुए विवाद। पहला विवाद है लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप। इसी साल फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 करीब 2360 रुपये प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 यानी कि करीब 7750 रुपये प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। दोस्तों, ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।